हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हमको स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ सेट। कल हम पढ़े थे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म्स पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम बात करेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट में। फर्स्ट वन इज नल सेट। नल सेट या वॉइड सेट। नल सेट क्या होता है जी? नल सेट वह सेट होता है जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो। नल सेट वह सेट होता है जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ सेट containing no element called null set या void set। तो नल सेट क्या होता है जी? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एग्जांपल समझते हैं। तो अगर हम बात करें सेट, हम यहाँ पे जो सेट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सेट हमारे पास है ए, a set A in which all x such that x is a number whose square is minus 1 is a रेशनल नंबर। यानी इस सेट में हमको x एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं जो कि x क्या है, रेशनल नंबर हो। क्या है? रेशनल नंबर। और उसका स्क्वायर क्या हो? -1 हो। उसका स्क्वायर क्या हो? -1 हो। तो क्या ऐसा कोई भी रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करो और उसकी वैल्यू क्या है? -1। -1 मतलब नेगेटिव है यहाँ पे, समझ गया? हमको ऐसा एलिमेंट लिखना है इस सेट के अंदर, ऐसे रेशनल नंबर्स का नंबर, ऐसे रेशनल नंबर का सेट लिखना है जिसका स्क्वायर करें और वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। चेक करते हैं भाई क्या ऐसा कुछ है। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, और एक और होता है जीरो रेशनल नंबर जो कि जीरो इंटीजर से आया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या उसका स्क्वायर नेगेटिव आता है। चेक करते हैं भाई। हमारे पास एक रेशनल नंबर है पॉजिटिव 2/3। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9, दैट इज पॉजिटिव। भाई हमने रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया 2/3, इसका स्क्वायर किया, क्या आ गया? 4/9, दैट इज पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। लेट अस कंसीडर नेगेटिव रेशनल नंबर। चलो भाई यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये भी क्या है? पॉजिटिव है।
ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी रेशनल नंबर हो, एज इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यही जो सेट कहना चाहता है कि अ सेट ए इन विच ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, इस केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी तो कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, इरेशनल वैल्यू दे सकता है, रेशनल नहीं देगा। और इरेशनल नहीं, अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, इरेशनल भी नहीं देगा। समझ गए? तो रेशनल हो या इरेशनल है, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, खाली सेट, देयर इज नो एलिमेंट which can satisfy this case. It is written on your board. Got it? एक एग्जाम्पल और समझते हैं भाई। अगर हम बात करें एक सेट की, ऐसा सेट जिसमें इवन नंबर्स हो, क्या हो जिसमें इवन नंबर्स हो और वो नंबर्स 2 से डिविजिबल ना हो। समझते हैं? अ सेट इज हियर बी इन विच ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर not divisible by 2. Is this possible or not? भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इवन वही होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि एक सेट बी लिखो जिसमें एक्स एलिमेंट्स हो, जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स होने चाहिए। और कैसे इवन नंबर्स होने चाहिए? जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसा कोई इवन नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल ना हो। समझ में? अगर 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं तो इवन होगा ही नहीं, वो ऑड हो जाएगा। या इसमें लिखना चाहे हम एक्स इज ऑड नंबर नॉट डिविजिबल और विच इज डिविजिबल बाई 2, तो ये भी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये सेट हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा खाली रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो समझ यार, तो नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। और एक चीज ध्यान रखना, जो नल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से। ध्यान रखें, ये 5 इस ब्रैकेट के अंदर ना हो, इस ब्रैकेट के अंदर ना हो। इसका मतलब हो जाएगा कि दिस सेट कंटेन्स अ एलिमेंट 5। इसका मतलब हो जाएगा कि इस सेट में एक एलिमेंट है, दैट इज 5। समझा? तो हमेशा जो 5 लिखोगे नल सेट के लिए, that should be always out of braces. 5 मतलब कुछ नहीं, खाली दो। इसको नोट कीजिए, नोट करना आपको। तो आपको समझ में आया होगा कि नल सेट क्या होता है, वाइड सेट क्या होता है। इसको हम इम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एक आध दो पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम। पहला पॉइंट कि अगर नल सेट लिखना है और हमने कहा कि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो गलती से भी ये मत कर देना कि भाई इसके अंदर कोई सेट नहीं, 0 मान लो, खत्म, 0 मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो होगा 0, ये इस सेट को नल नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये इस सेट का एक एलिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे
ऐसा कभी मत करना नल सेट के लिए। और यहाँ पे 5 भी नहीं आना चाहिए। नल सेट को हमेशा अगर 5 से प्रिंट करना है तो केवल 5 ब्रैकेट के अंदर नहीं। दूसरी जगह ब्रैकेट लिखा चाहते हो तो केवल ब्रैकेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये होता है तुम्हारा इम्प्रेस सेट, नल सेट। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सेकेंड वन इज ये, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है सिंगल, नाम से पता चल रहा है सिंगल। सिंगलटन सेट में क्या होता है जी, ये ऐसा सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। A set containing only one element called सिंगलटन सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर हम बात करें कि सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ही होता है, हाँ? सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर और या इसको देखिए भाई, एक सेट है ए इन विच ऑल एक्स बिलोंग्स सच दैट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6। भाई अगर इसकी बात करें हम तो इसमें x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको रखने पर इस केस को सेटिस्फाई करेगी। वो क्या होगा भाई, 4 + 2 comes to 6। तो इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, ये क्या होगा हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है जी, कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। आई बात समझ में? वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने अगले सेट की, थर्ड सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या को तुम काउंट कर सको कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जांपल देखते हैं एकदम। सेट ऑफ डेज इन अ वीक यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनका सेट। 7 होते हैं, जानते हो ना, संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक फिक्स है, गिन सकते हो इसको। अगर हम बात करें इसी पे, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी गिन सकते हो। या कहते हैं सेट ऑफ वोवेल्स, या कहते हैं सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो सभी सेट्स हैं
इन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप काउंट कर सकते हो, उनको आप काउंट कर सकते हो। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं इसको जी? फाइनाइट सेट। वीडियो को पास करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फाइनाइट सेट को, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट्स होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं इस एग्जांपल्स को। जैसे हम बात करें सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भाई वॉवेल्स को निकाल लो, जो बचा कॉन्सोनेंट काउंट कर सकते हो कितने होते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी आप काउंट कर सकते हो। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, भाई 12 होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उनको आप काउंट कर सकते हो। और सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, उसको भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये सब जो सेट्स हमने लिखे हैं, जो पे लिखा है चार, ये सब क्या होते हैं? और भी होते हैं, ये जो होते हैं फाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो इसको इरेज करते हैं हम। तो फोर्थ बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो क्या हो? इनफाइनाइट हो, जिसको तुम लोग काउंट ना कर पाओ, तो उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? देखिए भाई, 1 2 3 4 अब तो इनफाइनाइट। भाई नेचुरल नंबर की बात की है तो हमको तो ये पता होता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, दैट इज फ्रॉम 1, लेकिन इसका अंत कहाँ होता है? वी डोंट नो, वी कांट इमेजिन इट। ये इसका अंत कहाँ होगा भाई? ये पता है कि स्टार्ट हमेशा 1 से होगा, नेचुरल नंबर की बात होगी तो हमेशा 1 से काउंटिंग होगी, लेकिन खत्म कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये भी हम नहीं बता सकते भाई, ये भी नहीं पता खत्म कहाँ होता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसके साथ में आप एक बार का सेट ऑफ होल नंबर, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या बात करें दूसरा बात कर लें, a set is here A which contain x elements such that x is a rational number between 1 and 2. अगर हम एक सेट लिखें A जिसमें x एलिमेंट्स है और जो x एलिमेंट्स है वो क्या है? रेशनल नंबर्स है 1 और 2 के बीच की। क्या जो x एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो? भाई 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। भाई 9 10 में पढ़ के आए हो, आपको आप निकालने को मिला होगा भाई कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो आप जो नंबर दे देता था 10 निकालो 5 निकालो, होते इनफाइनाइट है उसमें। समझ में आया? आप दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। तो ये भी सेट क्या हो गया हमारे? इनफाइनाइट सेट हो गया। एक एग्जांपल और समझ लेंगे भाई। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, भाई इंटीजर्स का भी जो सेट है वो भी क्या इनफाइनाइट है भाई। अगर लिखना चाहे क्या होगा? इंटीजर का सेट लिखा है ना,
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अब टू इनफाइनाइट। इसमें जो एलिमेंट्स है क्या है वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला टाइप हमारा है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा भाई? देखो, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, दोनों सेट को इक्वल सेट करने के लिए क्या होना चाहिए? जो सेट ए का एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट्स, उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए। दो सेट को इक्वल सेट हम तब कहेंगे जब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल समझते भाई, एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी। जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट है 3 2 5 4 1। अगर देखा जाए दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम है, और जो एलिमेंट्स हैं वो खुद सेम है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो जो ए और बी सेट हैं ये क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, यानी ए इज इक्वल टू बी। समझ में? ये क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। उसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकल सिंबल में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लीजिए भाई। अगर हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। अगर एक एलिमेंट है एक्स जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और यही एलिमेंट एक्स जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो देखा जाए जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है। जो सेट हमारे पास ए है वो किसके बराबर है? यहाँ पे एक्स मतलब सेट के सभी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट ले लो, 5 एलिमेंट, 5 के 5 एलिमेंट। सेट बी के 5 है तो 5 के 5 एलिमेंट ये ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो जो सेट ए और बी क्या होंगे? दोनों इक्वल सेट होंगे। तो हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें पहला था नल सेट या एम्प्टी सेट, दूसरा हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, तीसरा पढ़ा फाइनाइट सेट, फिर पढ़ा इनफाइनाइट सेट, एंड द लास्ट हमने पढ़ा इक्वल सेट। तो इसके दौरान हम कुछ सिंबल्स का यूज़ किए थे। आइए उन कुछ सिंबलों के बारे में जानते हैं। सिंबल होता क्या है, उनके मतलब क्या क्या होते हैं। तो पहला सिंबल्स जो हमने यूज़ किया था, अभी लास्ट वाले यूज़ किया था, ये सिंबल। इस सिंबल्स का मतलब होता है बिलोंग्स टू, से संबंधित है। देखो समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। कि अगर हमारे पास कोई सेट है ए, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स का सेट है ये। तो अगर हम यहाँ कहें एलिमेंट ए, ये एलिमेंट ए किस सेट का एलिमेंट है? सेट ए का। इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से संबंधित है, सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बोलते हैं इसको बिलोंग्स टू।
ऐसे भी कर सकते भाई, ई है, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू। ई बिलोंग्स टू मतलब जो ई है वो ए से संबंधित है, ए सेट का एलिमेंट है, आई ए सेट का एलिमेंट है, ओ भी ए सेट का एलिमेंट है और यू भी ए सेट का एलिमेंट है। एक दूसरा सिंबल हमने यूज किया था, इसका यूज किया था, इसका मतलब होता है implies that, इसका मतलब क्या होता है जी, implies that। और एक हमने और यूज किया था एक सिंबल, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है implies and implied by। इसका मतलब होता है क्या है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है मीन्स इफ एंड ओनली इफ। और इसको उसको ब्रीफ, अगर उसको थोड़े में लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, आई डबल एफ, इफ। इसको पढ़ेंगे हम इफ एंड ओनली इफ। तो चाहे ये सिंबल यूज करो चाहे ये यूज करो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि केवल। तो ये थे हमारे कुछ सेट्स जो हमने अभी यूज़ किए, इनका यूज़ आगे भी होता रहेगा। तो हमको लगा आपको बता देना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों में कुछ हो जिनको पता हो, कुछ ऐसे भी जिनको नहीं पता हो, तो हमने सोचा बता दें। तो अगर आप आज का वीडियो आप देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई टॉपिक जो आपको समझ में आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे।